नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सेल के सेल को कैसे फॉर्मेट करते हैं और क्यों जरूरी है एक्सेल के सेल की फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग दो तरह से हो सकती है, एक एंट्री करने से पहले और एक एंट्री करने के बाद। तो प्री फॉर्मेटिंग और पोस्ट फॉर्मेटिंग। प्री फॉर्मेटिंग में अगर आप किसी सेल को फॉर्मेट करना चाहते हैं या किसी कॉलम को फॉर्मेट करना चाहते हैं या पर्टिकुलर रो को फॉर्मेट करना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो तरीका क्या है। कॉलम सेलेक्ट करने के लिए कॉलम हेडिंग पे क्लिक करिए, तो पूरा कॉलम हेडिंग सेलेक्ट हो जाएगा। रो सेलेक्ट करने के लिए किसी रो के हेडिंग पे क्लिक करिए, पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं तो माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करते हुए उस पूरे एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं या शिफ्ट और एरो की के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके, क्योंकि जहां भी आपको फॉर्मेटिंग लगानी है उसका सिलेक्शन मस्ट है। अगर आप जितना भी एरिया सेलेक्ट किए हैं उस पर वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब मान लीजिए ये पहला कॉलम है, इस पहले कॉलम को फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट करना मतलब वी हैव टू डिफाइन कि किस तरह की एंट्री इसमें होगी। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन है, फॉर्मेट सेल। अगर इस पे ले जा करके हम क्लिक करते हैं so we'll get the option related to the formatting। जो डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा वो डायलॉग बॉक्स फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस लेके आएगा। अब इसमें जो फॉर्मेटिंग है, मोस्टली फॉर्मेटिंग का जो यूज है वो नंबर्स के केस में ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि अगर आप नंबर्स की एंट्री करना चाहते हैं तो नंबर्स बड़े अलग अलग फॉर्मेट में इंटर किए जाते हैं। जैसे कभी वो डेट के फॉर्मेट में होगा, कभी वो करेंसी के फॉर्मेट में होगा, कभी वो नॉर्मल फॉर्मेट में होगा, कभी वो डेसिमल के साथ होगा, कभी फ्रैक्शनल फॉर्मेट में होगा। तो ये जो सेल फॉर्मेटिंग में नंबर का टैब है, ये जो आपको ऑप्शन देता है कि आप किस तरह की वैल्यू उसमें एंट्री करना चाहते हैं। अब होता क्या है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में एक ही तरह की एंट्री मोस्टली होती है। भाई अगर आपका कॉलम है डेट ऑफ बर्थ तो उसमें जो लिखे जाएंगे वो डेट्स लिखे जाएंगे। आपका कॉलम है सैलरी तो उसमें जो लिखा जाएगा वो लोगों का जो भी अमाउंट सैलरी का है वो लिखा जाएगा। अगर आपका कॉलम है परसेंटेज का तो उस पर्टिकुलर कॉलम में परसेंटेज लिखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि प्री फॉर्मेटिंग, पोस्ट फॉर्मेटिंग। अब सपोज करो मुझे कोई एंट्री फॉर्म बनाना है और मुझे उस एंट्री फॉर्म में क्या क्या चाहिए। मुझे उस एंट्री फॉर्म में चाहिए सीरियल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ के बाद मान लीजिए हमने उसका ग्रेजुएशन परसेंटेज कर दिया। ग्रेजुएशन परसेंटेज और फिर मैं उसका डाल देता हूँ सैलरी। तो ये मेरे कॉलम हैं, हेडिंग्स हैं। उस हेडिंग्स के अगेंस्ट अब क्या है कि जो ग्रिड लाइंस दिख रही हैं उनको हाईलाइट करने पे ही वो ग्रिड लाइंस प्रिंट होती हैं। तो हम उसका बॉर्डर में जा करके ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो सारी ग्रिड लाइंस अब हाईलाइट हो जाएंगी। अब सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर इंटर करने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में हमने दिखाया था आपको। तो आप 1 डालिए, 2 डालिए,
और फिर दोनों को पकड़ के राइट बॉटम प्लस के साथ लेफ्ट माउस बटन प्रेस करते हुए ड्रैग कर दीजिए। तो जितनी आपको एंट्री करनी है, मान लीजिए इतने लोगों की एंट्री करनी है, ये हमने यहाँ पे ऐसे डाल दिया। इस सबका बॉर्डर भी हाईलाइट कर लिया। नाम नाम में सोच लीजिए मैंने मनीष कुमार डाला। मैंने जयशंकर डाला। मैंने शांतनु डाल दिया। सिंह डाल दिया। मैंने वरुणा मिश्रा डाल दिया। और इस तरीके से एंट्री करने के बाद अब आप जो देख रहे हैं कि इस सेल की एंट्री इसमें आ रही है, ये केवल इस रो की सॉरी इस कॉलम की विड्थ की वजह से है। और कॉलम की विड्थ जैसे बढ़ा देते हैं, अब ये सब स्मॉल में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ये सब स्मॉल में लिखा हुआ। आगे डेट ऑफ बर्थ, अगले कॉलम में डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ का मतलब होता है कि आप कौन सा फॉर्मेट यूज कर रहे हैं। अब अलग अलग डेट लिखने का तरीका है। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा 2000, एक डेट ऐसे लिखा, एक डेट ऐसे लिखा, एक डेट ऐसे लिखा, एक डेट ऐसे लिखा। इसका मतलब है कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं। अब ये स्लैश यूज करेंगे। अब आप देखिए एक ही डेट को हमने अलग अलग फॉर्मेट में लिखा। अब कुछ का फॉर्मेट तो सिस्टम ने अपने हिसाब से फॉर्मेट कर दिया, लेकिन कुछ के फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं किया, क्योंकि सिस्टम मैनुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं है। सिस्टम क्या करता है कि उसको जो प्री डिफाइंड फॉर्मेट्स हैं, उन फॉर्मेट्स में अगर मिलेगा तो वो उसको समझेगा। इसका मतलब है कि ये जो एंट्री है ये गलत है, ये जो एंट्री है वो गलत है। सो डेट के कॉलम को अगर मैं फॉर्मेट करूं, फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हमने सेलेक्ट किया डेट। आप देखिए इंग्लिश इंडिया, अगर हम इंग्लिश यूएस कर लेते हैं, मान लीजिए इंडिया, इंडिया में कौन कौन से फॉर्मेट हैं, मैंने वही इंडिया वाला ले लिया। और कोई एक फॉर्मेट, मान लीजिए ये वाला फॉर्मेट सेलेक्ट कर लिया। सो इट इज इन रिवर्स 14-3-01, ठीक है। इसको 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 आप देख लीजिए डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। अगर ये फॉर्मेट्स हमने दिया तो ये दोनों का फॉर्म, ये तीन इंट्रीज देखिए क्या हो गया, 20-1-00, 20-1-00, जो थोड़ी देखने में भी आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, क्या ईयर है क्या मंथ है। तो हम क्या करेंगे कि फॉर्मेट सेल में जाके विल सेलेक्ट प्रॉपर फॉर्मेट। मान लो हमने यही फॉर्मेट यूज किया और हम उसी को सब में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में ऐसे दिखाएगा। अगर मैं ऊपर वाले के फॉर्मेट को भी चेंज करूं, विल चेंज इट 20/01-2000, वापस उसी फॉर्मेट में चला जाएगा। इसका मतलब है डॉट और बैकवर्ड स्लैश को वो
उसमें एंट्री करने नहीं देगा, मतलब वो उस फॉर्मेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए जब आप डेट की फॉर्मेटिंग एंट्री करते हैं तो उससे पहले एक तो आपका समय बचता है, दूसरा यूनिफॉर्म फॉर्मेटिंग हो जाती है। तो आप चाहे जो भी डेट लिखेंगे वो उसी फॉर्मेट में लिखेगा। कई बार मान लीजिए कि हमको डे के साथ डेट की एंट्री करनी है, यहाँ ऑप्शन है हम डे के साथ डेट की एंट्री कर लें, ठीक है। तो डे के साथ डेट की एंट्री कर अगर हमने फॉर्मेट लगाया है तो इसको मान लीजिए हमने 20 फरवरी किया 2000, तो आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी जो एंट्री है वो सिस्टम अपने आप ले लेता है। तो प्री फॉर्मेटिंग के ये फायदे हैं कि प्री फॉर्मेटिंग ये डिफाइन कर देता है कि हमारा डेट का फॉर्मेट कैसा रहेगा। जो भी एंट्री करने वाला होगा उसको ये इंडिकेट करेगा कि आपके द्वारा की गई एंट्री वैलिड है, इनवैलिड है, या प्रॉपर तरीके से है कि नहीं है। क्योंकि डेटा में सबसे ज्यादा जो मिस्टेक्स देखने को मिलते हैं वो डेट ऑफ बर्थ में मिलते हैं। कि दो पैटर्न फॉलो करते हैं हम लोग, डी डी एम एम वाई वाई और एम एम डी डी वाई वाई। अब अगर आपने कहीं डेट की एंट्री सपोज करिए डी डी एम एम वाई 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 या एम एम डी डी वाई वाई वाई, ये दो फॉर्मेट दिए हुए। सो विच पैटर्न इज बीइंग फॉलोड, ये डिपेंड करता है आप कौन सी अंग्रेजी लेके चल रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी मैं इसका फॉर्मेट चेंज करूं और डेट का फॉर्मेट ये रखूं, सपोज करो मैंने डेट का फॉर्मेट ये रख लिया 20-1-0-0 करके वो दिखा रहा है। अब इसको अगर मैंने फॉर्मेट चेंज किया और फॉर्मेट में यहाँ मान लो इंग्लिश यूएस हो, यूएस, ठीक है, हमने ओके कर दिया। तो फॉर्मेट ये इसने कर दिया ऐसे। और जो हमारा डेट का फॉर्मेट है अगर हम डी डी एम एम लेकर के ना चलें, हम एम एम डी डी कर दें तो क्या होगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि क्योंकि जो कॉमन है महीने और डेट में वो 12 तक है। तो अगर कहीं आप एंट्री सोच के कर रहे हैं कि हम एम एम डी डी वाई वाई ले रहे हैं, तो अगर आपने 03/12/1988 ऐसे करके मान लीजिए आपने किया 3/12/1988 और ये आपका फॉर्मेट है एम एम डी डी वाई वाई का। अब आप देखिए क्या है एम एम डी डी वाई वाई में, ये 3/12 मतलब महीना मार्च का है, तारीख 12 है और ईयर 1988 है। अगर इसको आप किसी ऐसे सिस्टम पे ले जाके डालते हैं जहां ये एम एम डी डी वाई वाई में ना होकर के डी डी एम एम वाई वाई में है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 दिसंबर 1988। तो अगर ये इस फॉर्मेट में है, अगर ऊपर वाले फॉर्मेट को हम देखते हैं तो ये 3 दिसंबर 1988 है। अगर हम नीचे वाले फॉर्मेट को देखते हैं तो ये 12 मार्च 1988 है। इसीलिए डेट के केस में अगर प्री फॉर्मेटेड रहेगा तो आपको एंट्री करने में आसानी रहेगी और गलती होने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट कमिंग टू द परसेंटेज कॉलम। अब मान लीजिए आपने किसी का लिखा 52%, यहाँ 89%। अब ये परसेंटेज लिख रहे हैं आप और आपने सोचा कि इसको सेलेक्ट करूं और इस पे परसेंटेज लगा दूं।
तो परसेंटेज का जो फॉर्मेट किया आपने नंबर फॉर्मेटिंग में, तो आप देखिए क्या दिखा रहा है, 5200%, 8900%। कारण क्या है कि आपने पोस्ट परसेंटेज किया और वो एज ए परसेंटेज एंट्री है, तो 52 को इसने क्या किया, परसेंटेज में किया तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 1, 52%, 52 100% हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्री फॉर्मेट कर लेंगे, फॉर्मेट, और ये है परसेंटेज का ऑप्शन, डेसिमल के 2 पॉइंट तक या 1 पॉइंट तक। ओके, अब मैं अगर 52 लिखूंगा तो वो अपने आप लिख देगा 52, 89, 45.98, ऐसे 47.5, ऐसा करके। सो अगर आपने प्री फॉर्मेटिंग कर ली परसेंटेज की तो इट विल वेल एंड गुड, आपको परसेंटेज का सिंबल नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप परसेंटेज लेता चला जाएगा, डेसिमल पॉइंट नहीं डिफाइन करनी पड़ेगी, जहां कुछ नहीं होगा वहां जीरो लिखेगा, जहां होगा वहां डेसिमल पॉइंट लिखेगा। तो ये फॉर्मेटिंग का तरीका है जिससे हम एंट्री को आसानी से कर सकते हैं। अगला कॉलम है सैलरी का। अगर आप सैलरी में जनरली है क्या, नंबर्स को लिखना, नंबर्स को लिखना मतलब नंबर्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2000, नंबर्स हम ऐसे भी लिखते हैं 2000, नंबर को हम ऐसे भी लिखते हैं। अब आप देखिए तीनों नंबर में एंट्री क्या है, पहले में हमने 4 एंट्री की, तब 4 डिजिट की एंट्री की, अगले में 5 डिजिट की एंट्री की, और उसके अगले में, मतलब यहाँ 4 डिजिट की एंट्री है, यहाँ 5 है कॉमा को लेकर के, और यहाँ कॉमा डॉट और डेसिमल पॉइंट को लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है। अब अगर मैं फॉर्मेट कर दूं इसको, फॉर्मेट सेल, तो नंबर्स आएंगे, डेसिमल के 2 पॉइंट्स आएंगे, और हमने यहां उठा लिया कॉमा सेपरेटर, सो 1000 सेपरेटर कॉमा यूज किया, ओके कर दिया। अब मैं सिर्फ एंट्री करूंगा 4 कैरेक्टर्स, मतलब 4 डिजिट में एंट्री करूंगा। मैंने 2000 लिखा और अपने आप ही ये नीचे वाला फॉर्मेट ले लेगा, ये फॉर्मेट। इससे फायदा क्या हुआ कि जो 4 कैरेक्टर एक्स्ट्रा मैं यहाँ एंट्री कर रहा हूँ मैनुअली, वो समय बच गया, और ये क्या करेगा कि ये सबके लिए ऐसे, आप चाहे जो भी नंबर देखें, उस नंबर को उस यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर की फॉर्मेटिंग हो गई। अगर नंबर फॉर्मेटिंग के साथ साथ आप इसको करेंसी के साथ करना चाहते हैं, फॉर्मेट क्लिक करिए और इसमें नंबर में जा करके यूज करेंसी, करेंसी का सिंबल यहाँ दिख रहा है, जो भी आपका करेंसी है उसका सिंबल सेलेक्ट कर लीजिए, डेसिमल पॉइंट, ओके। अब अगर इसके साथ में एंट्री करूंगा, मान लीजिए हमने 25,000 लिखना है, 25,000 मैंने लिखा, ऑटोमेटिकली रुपीस का सिंबल लेकर के और उसके 25,000 को एंटर कर देगा। जो एंट्री टाइम है हमारा बच जाता है, पहला चीज। दूसरा, जो भी हमने एंट्री किया हुआ है वो यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक तरह का फॉर्मेट। सो वेन एवर यू आर एंट्रिंग, चाहे डेट हो, परसेंटेज हो, सैलरी हो, मतलब करेंसी हो, अगर आप यूनिफॉर्म एंट्री चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कॉलम को प्री फॉर्मेटिंग कर दीजिए, और प्री फॉर्मेटिंग करने से ये आपको सहूलियत रहेगी कि आप
इसमें जो भी एंट्री करेंगे वो एक डिफाइंड फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। दिस इज वन थिंग रिक्वायर्ड टू द नंबर फॉर्मेटिंग ऑफ अ सेल। उसके अलावा फॉर्मेटिंग में क्या क्या ऑप्शंस हैं? उसके अलावा फॉर्मेटिंग में ऑप्शंस हैं कि इसमें ये तो नंबर के फॉर्मेट्स हो गए। नंबर के फॉर्मेट्स के बाद अगर सेल के डिस्प्ले एरिया को फॉर्मेट करना है, मैं सीट चेंज कर दे रहा हूं एंड इसमें सेल के अगर डिस्प्ले एरिया को फॉर्मेट करना है तो डिस्प्ले एरिया को फॉर्मेट करने के लिए हमको उस पर्टिकुलर, होता क्या है कि कई बार हम एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा टेक्स्ट लिखा है और उस बड़े से टेक्स्ट को हमको एडजस्ट करना है, तो वो फॉर्मेटिंग भी हम प्री या पोस्ट कर सकते हैं। सो अगर सेल की फॉर्मेटिंग करनी है, राइट क्लिक करिए, मान लीजिए कॉलम सी को हमने राइट क्लिक किया और अलाइनमेंट पे चले गए। एक्चुअली अलाइनमेंट पे जाएंगे तो ये ऑप्शंस हैं कि आप जो आपका जो एंट्री होगा वो किधर अलाइन होगा। सो यूनिफॉर्म एंट्री के लिए जरूरी है कि हम उसका सेल के अंदर, अब सेल क्या है, 4 फेंस बाउंड्री हो गया तो उसमें चारों तरफ वो टेक्स्ट कहाँ रहेगा। मान लीजिए कहीं कॉलम बढ़ जाता है, कहीं रो बढ़ जाता है। अब अगर कोई एंट्री है यहाँ, मान लीजिए मैंने लिखा माय नेम इज मोहन, अब ये इस सेल में है। इस सेल के हिसाब से अगर इस रो को बढ़ाएंगे तो ये नीचे की तरफ है, कॉलम का विड्थ बढ़ाएंगे तो आप देखिए इसका डिफॉल्ट क्या आ रहा है, ये डिफॉल्ट है लेफ्ट बॉटम। तो लेफ्ट बॉटम को हम क्या करेंगे, अगर इस पे हम फॉर्मेट अप्लाई करते हैं, फॉर्मेट सेल, इसको हमने हॉरिजेंटली कहाँ होना चाहिए तो हमने सेंटर में कर दिया, और वर्टिकली कहाँ होना चाहिए ये भी सेंटर में कर दिया, ओके कर दिया। अब आप देखिए ये कहाँ पे आ रहा है। अब मैं अगला एंट्री करता हूं, योर नेम इज कृष्णा, ऐसे। अब रो को बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, वो ऑटोमेटिकली आप देखिए इसके सेंटर में एडजस्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है कि आप पूरे कॉलम को एक साथ फॉर्मेट कर लीजिए। ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आपको यहाँ भी मिलेगा, यहाँ पे देखिए अलाइनमेंट का ऑप्शन है, ये हॉरिजॉन्टल अलाइन है, ये वर्टिकल अलाइन है। आप इंडेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इंडेंट्स का मतलब है अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस, मान लीजिए इससे पहले मैं स्पेस लेना चाहता हूँ तो इंडेंट्स ऐसे होंगे, ये स्पेस क्रिएट हो रहा है, एक्स्ट्रा स्पेस, फिर इंडेंट हम खत्म भी कर सकते हैं, फिर सेंटर लाइन कर सकते हैं। ये तरीका है कि आप अपने सेल में टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो कैसे सेट करते हैं। उसके अलावा हमको इसको एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का तरीका क्या है, मान लीजिए ये कॉलम है इसकी और ये रो की हाइट है। सो कॉलम की विड्थ इतनी ही है, रो की हाइट। तो एडजस्ट करने के लिए अगर आप टेक्स्ट को एडजस्ट नहीं करते हैं, मतलब टेक्स्ट का साइज घटाते बढ़ाते नहीं है, तो दो ऑप्शन है, या तो आप कॉलम का विड्थ बढ़ा दीजिए या रो की हाइट बढ़ा दीजिए। लेकिन रो की हाइट बढ़ाने से क्या ये अपने आप एडजस्ट होगा? नहीं होगा। तो उसका तरीका है कि आप फॉर्मेट सेल में चले जाइए, फॉर्मेट सेल, और यहाँ रैप टेक्स्ट यूज कर लीजिए। रैपिंग का मतलब होता है फोल्डिंग टेक्स्ट। वो क्या करेगा, टेक्स्ट को फोल्ड कर देगा, जितना कॉलम का विड्थ है उसके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट को फोल्ड करेगा। तो जब टेक्स्ट को फोल्ड करेगा तो हमको हाइट एडजस्ट करनी पड़ेगी, विड्थ उतनी ही रहेगी, ओके। आप देखिए विड्थ उतनी ही है, हाइट बढ़ गई, ठीक है। तो एक तो एडजस्ट करने का ये तरीका है। तीसरा ऑप्शन उसमें दिया हुआ है श्रिंक टू फिट। आप सोच लीजिए रैप नहीं लगा रहे हैं,
आप उसको श्रिंक टू फिट यूज कर रहे हैं। श्रिंक टू फिट का मतलब है कि जो टेक्स्ट है उसको वो श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा, और कहाँ तक, जितना उसका विड्थ और हाइट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली। तो विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंगली श्रिंक टू फिट हमने यूज किया। तो ये जो हमारा टेक्स्ट है इट इज नाउ श्रिंक्ड, और ये श्रिंक होकर के फिट हो गया उस सेल के विड्थ के हिसाब से। फॉन्ट कम नहीं हुआ, फॉन्ट 11 का 11 ही है, लेकिन टेक्स्ट श्रिंक होके एडजस्ट हो गया। हम बढ़ाएंगे तो जितना फॉन्ट है उतने तक जाएगा ये, नहीं तो जितना छोटा करेंगे ये उतना श्रिंक हो जाएगा। सी दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग काम करता है। तो अलाइनमेंट फॉर्मेट में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? अलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं, और श्रिंक टू फिट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है कि दो या दो से अधिक सेल को मर्ज कर देना। जैसे इसको और इसको मर्ज करना है, मर्ज करने का ऑप्शन यहाँ भी है, मर्ज एंड सेंटर। तो इसको हम यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने से क्या होगा कि ये दो सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे और जो इनका अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाएगा। मर्ज के और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, ऐसे करके। तो ये चीज हम लोग राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल पे गया और ये मर्ज का ऑप्शन है, अगर हम इसको हटा देंगे तो मर्ज का ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये मर्ज का ऑप्शन यहाँ से, अब ये मर्ज खत्म हो गया। तो हम चाहे तो मर्ज कर लें, चाहे तो श्रिंक टू फिट यूज कर लें, और चाहे तो रैप टेक्स्ट यूज कर लें। तो एडजस्ट टेक्स्ट को या कंटेंट को एडजस्ट करने के ये तीन ऑप्शंस हैं फॉर्मेट सेल में। रैप टेक्स्ट, ये श्रिंक टू फिट, या फिर मर्ज सेल, रैप टेक्स्ट, ये तीन ऑप्शंस हैं। इसके बाद दिस शो, ये जो है ओरिएंटेशन, जो आप देख रहे हैं ना, ये डिफाइन करता है कि टेक्स्ट का ओरिएंटेशन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, कितने एंगल पे वो टेक्स्ट होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा। सो हम लोग अगर इसको एडजस्ट करें, ये डिग्रीज, माउस को यूज करते हुए हम यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी कर सकते हैं स्पिनर से। तो स्पिनर से भी हम कर सकते हैं। अगर स्पिनर से किया तो आप देखो टेक्स्ट का डायरेक्शन हमने 45 डिग्री पे कर दिया। ओके, अब इसमें हम कुछ भी एंट्री करेंगे, जैसे मान लो हमने एंट्री किया अब्दुल, तो इसका जो डायरेक्शन होगा अपने आप 45 डिग्री पे आ जाएगा। हमने 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमने लिखा त्रिवेदी, आप देखिए हमने लिखा इंडिया, ऐसे। इसका मतलब है कि उस पूरे कॉलम का हमने जो ओरिएंटेशन किया हुआ है उस ओरिएंटेशन को 45 डिग्री पे किया हुआ। इफ आई मेक इट रिवर्स, मतलब -45 डिग्री, तो वो रिवर्स हो जाएगा ऐसे। पहले जो लेफ्ट के साथ था वो अब राइट के उसमें हो गया है। तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्मेट सेल बाय यूजिंग, एक तो नंबर की फॉर्मेटिंग, और दूसरी टेक्स्ट एडजस्टमेंट के लिए या टेक्स्ट का ओरिएंटेशन आप वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, रैप टेक्स्ट, फिक्स, श्रिंक टू फिट, या मर्ज सेल, ऐसे करके ये ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और एडवांस फीचर लेकर के आएंगे हम सेल फॉर्मेटिंग की। नमस्कार।